रातों के घूप अंधेरों में न्याय का दीप जलाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। कर्तव्यों की राह बनकर मैं अधिकार दिलाता हूँ। भारत के माथे पर मैं क्षमता का तिलक लगाता हूँ। लोकतंत्र का प्रहरी मैं न्याय का दीप जलाता हूँ। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। 75 सालों से यही संविधान न्याय पर लोक आस्था की विरासत को संजोए हुए है। जाति पाति, अमीर गरीब, मत मजहब से परे है। संविधान सामाजिक न्याय का संतुलन बनाए हुए है। वक्त और जरूरत के हिसाब से कई बार इसमें संशोधन भी किए गए हैं, लेकिन एक दौर में सत्ता के मोह और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संविधान को बदलने पलटने का भी छल किया गया। सरकार कांग्रेस की थी। देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में। बात 1975 की है, जब कांग्रेस ने संविधान की हत्या का महापाप किया, वो भी कुर्सी बचाने के लिए। 25 जून 1975 की तपती गर्मी में देश को आपातकाल में झोंक दिया गया। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया गया। मीडिया का गला घोट दिया गया। सच लिखने वाली पेन को तोड़ दिया गया। विरोध में उठी हर आवाज को दबा दिया गया और विपक्ष के नेताओं को सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। ये वो दौर था जब ये मान लिया गया कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यही अंतिम सत्य मान लिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान से एक नारा गूंजा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। यह आंदोलन कांग्रेस सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। इंदिरा ने आधी रात ऐलान कर दिया कि देश में इमरजेंसी लागू की जाती है। पूरे देश को बंधक बना लिया गया। देश का सिस्टम, अधिकार, कानून और संविधान इंदिरा के अधीन हो गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार हुई रायबरेली में 4 साल पहले, यानी साल 1971 के चुनावों के बाद, जब इंदिरा ने समाजवादी प्रतिद्वंदी को 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से राजनारायण को हराकर चुनाव जीता। इस जीत को चुनावी धांधली बताकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट में धांधली साबित हुई। 12 जून 1975 को राजनारायण रायबरेली से विजयी घोषित किए गए और इंदिरा की लोकसभा सदस्य रद्द कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा की अयोग्यता को बरकरार रखा, लेकिन मामले का समाधान होने तक इंदिरा को पद पर बने रहने की अनुमति मिली और फिर इंदिरा ने पूरी व्यवस्था को हाईजैक करते हुए देश पर जबरन आपातकाल थोप दिया। एक तरफ जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। सत्ता की मदहोशी में इंदिरा ने विरोध की हर आवाज को कुचल दिया। 21 महीने तक देश इसी आपातकाल की काली छाया में जीता रहा। आज भी आपातकाल का वो काला दौर सवालों के कटघरे में है। इसलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है। देश के भावी पीढ़ी को लोकतंत्र के उस काले अध्याय के बारे में बताया जाता है। सत्ता और संवैधानिक मूल्यों के संतुलन से परिचित कराया जाता है, ताकि संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेसियों की काली करतूत याद रहे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।